नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता चुका था कि भाई एंटीगा से कल मैं आया, हड़बड़ी में आपके लिए वीडियो किया और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। और चूंकि अब मेरी फ़्लाइट है, आज का दिन 9 तारीख 9 अगस्त का दिन है, मैं यहाँ लंदन में हूँ और मेरा मन था घूमने का। मैं घूमते घूमते मुझे मेरे साथी मिल गए, संदीपन बैनर्जी। ये भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता से आते हैं और ये भी हर दौरे पर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज संदीपन से ही थोड़ी बात की जाए और इसकी वजह, संदीपन को बुलाने की खास वजह रही है, मैं खुद का इंट्रोगेशन चाहता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि मैं विराट कोहली के खिलाफ हूँ। हालांकि मैंने कई बार बोला कि मैं किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मैं किसी रोहित शर्मा की तारीफ़ करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं विराट के खिलाफ हूँ। मैं राहुल द्रविड़ की तारीफ़ करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि मैं रवि शास्त्री के खिलाफ हूँ। तो आज मैं यही चाहूँगा कि चूँकि विराट कोहली एशिया कप में आ गए हैं, उनको लेकर बहुत डिबेट हो रही है, तो मैंने सोचा कि भाई इसी बात पर कि भाई ये चीज़ पर मैं संदीपन से बात करूं। संदीपन, आप तो मेरे को जान रहे हैं, कम से कम इतना जान रहे हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि क्या मेरा कोई बायस है विराट कोहली के खिलाफ? देखिए, मैं नॉट एज ए कलीग आपसे बात करूंगा, आज तो मैं एज ए फ़ैन आपसे बात करूंगा। ओके। क्योंकि मैं तो आपके वीडियोस का फ़ैन बन चुका हूं जब से आप ये कर रहे हैं स्टूडेंट। अब मेरे को कभी भी ये नहीं लगा कि आप किसी भी प्लेयर के साथ बायस्ड है या किसी भी इंडिविजुअल के तरफ बायस्ड है। मुझे जो लगा है, मैं एज ए फ़ैन आपका चैनल ये इसीलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे आपके चैनल में पॉजिटिव कंटेंट मिलता है, जो आज के दिन में रेयर है। क्योंकि सब जगह अगर कोई भी क्रिकेट रिलेटेड यूट्यूब चैनल दिखा के आप देख लीजिए तो ज़्यादातर चैनल में क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, बहुत अननेसेसरी एनालिसिस, ओवर एनालिसिस जो कहते हैं ना हम, वो होता है। लेकिन आपके चैनल में आप बहुत बिहाइंड द सीन से इतने अच्छे स्टोरी आप निकाल के ला रहे हो और ऑन द फील्ड भी जैसे कि आपका वो क्वेश्चन जो वायरल हो गया था रोहित शर्मा के, क्योंकि आपने तो उसके विराट के क्रिटिक्स को ही पूछा, वही मुझे समझ में नहीं आ रही है ये संदीपन, मुझे ये समझ में आया। मैं तो रिस्क लिया, मैंने रोहित शर्मा से, भारत का जो कप्तान है, उससे मैंने एक बार नहीं 2 बार ऑकवर्ड सिचुएशन में उनको डाला। शायद कोई दूसरा कप्तान रहता बुरा मान जाता एज ए जर्नलिस्ट। इससे काइंड ऑफ रिस्क कि भाई आप बार मैं विराट कोहली को लेकर सवाल पूछा और रोहित ने बहुत जवाब दिया, तो रोहित ने बहुत ग्रेसफुली जवाब दिया। क्यों? और मैं भी ये बता देता हूँ जो रोहित के फैंस है, क्योंकि रोहित को ये पता है कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है। जब मैं, चूंकि रोहित को पता है कि मैं दिल्ली से आता हूँ, रोहित से ज़्यादा बेहतर तरीके से विराट को मैं जानता हूँ। विराट को मैंने बच्चे से देखा, लिटरली बच्चे, अंडर 19 की जर्नी देखी है। और एक वक्त था, आज तो विराट मुझे भैया नहीं कहते हैं, लेकिन विराट मेरे को भैया कहते थे और उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प भी की है। मतलब हेल्प इन द सेंस कि जब भी इंटरव्यूज़ वगैरह, उनके घर में कई इंटरव्यूज़ किए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं विराट का बायस है, तो विराट से मैं 2020 न्यूजीलैंड दौरे पर मिला था, कप्तान थे, उनका परवान पे था। आखिरी दिन जब दौरा ख़त्म हुआ था, मेरे और उनके बीच कुछ बात हुई थी। एक मैं उनके साथ कुछ करना चाह रहा था, उन्होंने मुझे परमिशन दिया, अभी मैं फ़िलहाल रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो विराट भी मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। और कई बार जब मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, हो सकता है कई बार लगता होगा लोगों को कि भाई मैं हार्श साउंड करता, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं सचिन तेंदुलकर पे मैंने किताब लिखी है, सचिन तेंदुलकर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर स्ट्रगल कर रहे थे अपने 100 के, तो मैंने उनके खिलाफ भी क्रिटिकल स्टोरीज लिखी और मुझे कभी सचिन ने ये नहीं कहा कि आपने ऐसे क्यों किया। सौरव गांगुली की हमने टीवी पर धज्जियाँ उड़ाई हैं जब वो ख़राब दौर से गुजरे हैं। सौरव गांगुली ने मुझे कभी आकर ये नहीं कहा कि आप ये क्यों करें। धोनी से मेरी बहुत अच्छी चीज़ रही है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। धोनी जब कप्तानी में ख़राब दौर से गुजर रहे थे, 4-0 हार रहे थे, ओवरसीज़ नहीं, मैंने उनकी भी आलोचना की है अपने कॉलम में, वो सब अभी ऑन रिकॉर्ड है, हिंदी में, इंग्लिश में, सब जगह मैंने लिखा हुआ है। लेकिन धोनी ने भी मुझे कभी नहीं कहा। तो मुझे लगता है जो हमारा काम है, अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं संदीपन, चाहे वो धोनी हो चाहे वो रोहित हो, कल के दिन में अगर रोहित बुरा करेंगे और मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ पर रोहित की क्रिटिसिज्म होती है, मैं करूँगा, नोइंग दैट कि रोहित उसको बुरा नहीं मानेंगे। मेरा क्यों एजेंडा रहेगा? मेरा एजेंडा एक ही है, मेरा एजेंडा भारतीय क्रिकेट का एजेंडा है। जो भारत की टी शर्ट पहन के खेलता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो खिलाड़ी भारत को जिताने के लिए जाता है। तो बहुत मेहनत से उस लेवल तक एक खिलाड़ी पहुँचना है। बिल्कुल, आपको पता ही है कि हमारे देश में कितने कंपटीशन है, डोमेस्टिक एक एज ग्रुप लेवल से चालू हो जाता है। हाँ। कम्पिटिटिवनेस। हाँ। तो नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विराट का T20 का फॉर्म जो है और ख़राब चल रहा है, नॉट ओनली T20, इंटरनेशनल क्रिकेट का फॉर्म ख़राब चल रहा है, 3 साल से 100 नहीं है। लेकिन एक बात अगर आप नोटिस करेंगे, 3 साल में कोरोना के इस 3 साल के बीच में कोरोना में क्रिकेट कितना हुआ है? बिल्कुल, ये बात लोग भूल जाते हैं। ठीक है, विराट कोहली फर्स्ट पर्सन होंगे आपको और मेरे बताने से पहले, सबसे ज़्यादा अगर उनको गुस्सा आ रहा होगा तो खुद पर आ रहा होगा कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ,
मैं वॉक करते हुए सपने में 3 साल पहले उस सपने में विराट कोहली बैट पकड़ते तो 100 कर देते, चलते फिरते वो 100 कर देते थे। दौर आता है, सचिन तेंदुलकर ने भी वो दौर देखा, राहुल द्रविड़ ने भी वो दौर देखा, विवियन रिचर्ड्स ने भी वो दौर देखा, ब्रैडमैन शायद इकलौते ऐसे बैट्समैन है जो उन्होंने ऐसा दौर नहीं देखा, अलग ही लेवल था। अदरवाइज सब लोगों ने देखा। और यही वजह है संदीपन, आपने जो बात कही, बड़ी खूबसूरत बात कही कि भाई 1.5-2 साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई। उसके बाद अगर आप इस साल 2022 की बात करें, मात्र उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, मात्र उन्होंने 4 वनडे खेले हैं, और वही गिनती के उन्होंने ODIs खेले हैं, T20s खेले हैं। ज़्यादातर सीरीज़ में तो वो आराम, इंग्लैंड में आराम, वेस्ट इंडीज़ में आराम, जिम्बाब्वे में भी जाने में आराम। जितना क्रिकेट कोहली खेल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इंडियन टीम मैनेजमेंट उनको प्रिजर्व करना चाहती है कि मेंटली फ्रेश है। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। कोहली की ज़रूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, घर में वर्ल्ड कप है। अब विराट कोहली को आप ऐसे डिसमिसिव नहीं हो सकते हो, और यही वजह है कि चयन करता हो कोच हो। देखिए, मैं एक बार सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जिनके मन में ये थ्योरी है कि रोहित पसंद नहीं करते हैं या ये नहीं करते हैं, रोहित बिल्कुल पसंद करते हैं। रोहित या कोई भी हो कप्तान, यारी दोस्ती से इंडियन टीम नहीं चलती है। रोहित शर्मा को पता है कि अगर मुझे वर्ल्ड कप जीतना है तो मुझे विराट कोहली जैसा एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। लेवल पे प्रोफेशनलिज्म, बिल्कुल। तो अब आप खुद सोचिएगा, अगर रोहित शर्मा कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो, तो आप चाहोगे कि भाई ऑपोजिशन जब आएगी गेंदबाजी करने, जो बात रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मेरे पास, मैं तो देखिए रिकी पॉन्टिंग का, मैंने खुद ब्रायन लारा का इंटरव्यू किया, मैंने विव रिचर्ड्स से पूछा, मैंने पोलार्ड से पूछा, मैं जितने बड़े प्लेयर हैं सबसे पूछता हूँ विराट कोहली के बारे में। हर कोई बोलता है कि विराट को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। कई लोगों को लगता है कि यार मैं विराट के बारे में, अरे विराट के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैं अपना ओपिनियन दूँ, बड़े लोग बोल रहे हैं तो मैं तो उल्टे, अगर मुझे विराट के खिलाफ एजेंडा रहता तो मैं क्यों विराट के लिए क्वेश्चन पूछता? मैं तो फिर पूछता ही नहीं, इग्नोर कर देता। द फैक्ट कि विराट के बारे में सब लोग आके, बड़े बड़े प्लेयर आके उनके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, मेरे चैनल पे सुन रहे हैं, तो मेरा एजेंडा कैसे हो गया? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। नहीं, ये तो देखिए बाहर वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, जैसे रोहित शर्मा बोलते हैं कि बाहर वालों को आप बहुत एज ए यूट्यूबर जो है, ये आप एज ए जर्नलिस्ट पे तो आपका बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एज ए यूट्यूबर तो मैं आपका फ़ैन हूँ। तो आप ये बाहर वालों का मत सुनिए, मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आप, मुझे पता है, जो आपको आपके लॉयल फैन जो भी है, जो आपको हर रोज़ देखते हैं, उनको भी पता है कि आप एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसीलिए मेरे को ज़रूरत नहीं थी सफाई देने की। 95% मुझे जो फीडबैक मिलते बड़े पॉजिटिव है, सब लोग किसी ने, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए सब मायने रखते हैं। मेरे लिए अगर कोई आलोचना कर रहा है वो कोई मेरा दुश्मन नहीं है, तो मैं उनको भी बोलूं कि भाई मेरा कोई ऐसा न विराट कोहली के खिलाफ एजेंडा है, ना फिर रोहित शर्मा, ना, मैं सबको पसंद करता हूँ। मैं सबको पसंद, जो इंडियन टीम के लिए, मैं आवेश खान को भी उसी शिद्दत से चाहता हूँ जितना मोहम्मद शामी को। आवेश खान इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी नहीं खेल रहे हैं। तो मैं महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ऋषभ पंत का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं दिनेश कार्तिक का भी बड़ा फ़ैन हूँ, मैं संजू सैमसन का भी बड़ा फ़ैन हूँ, जो इंडिया के लिए, क्योंकि मैं रेस्पेक्ट देयर प्रोफेशनलिज्म, यू नीड टू रेस्पेक्ट देयर टैलेंट। संदीपन, मैं टीम चुनता हूँ, बताइए मेरे हाथ में, मैं इतना पावरफुल हूँ कि मेरे कहने से टीम चुनी जाती है। भाई टीम राहुल द्रविड़ और ये रोहित शर्मा है, उनकी ओपिनियन है, सेलेक्टर्स हैं, BCCI है, मैं कौन हूँ? मैं तो इतना पावरफुल हुई नहीं कि मैं विराट कोहली के क्रिटिसिज्म करूंगा, उनकी टीम से हो जाएगी या उनकी छवि पे असर पड़ जाएगा। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं विराट कोहली के बारे में 5 स्टोरी कर दूंगा कि नहीं वो बेकार है, तो वो बेकार हो जाएंगे। आज भी विराट कोहली खेल छोड़ देंगे, अगले 1 साल तक भी रन नहीं बनाएंगे, विराट कोहली की महानता पे कोई आँच नहीं आएगी। सेम थिंग रोहित शर्मा के साथ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दैट पावरफुल कि भाई मैं विराट कोहली के बारे में ये बात बोल दूँ तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए, हाँ, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये समराइज किया कि एज ए जर्नलिस्ट यू आर जस्ट, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप टीम मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, यू आर जस्ट मैसेंजर, लाइक सब लोग हम लोग हैं, हम लोग एक मैसेंजर हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो इनके फैंस हैं, इनके, आई नो कि मैं भी एक फ़ैन हूँ और मैं भी इनका कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं। तो मैं 1-2 नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आपका चैनल फॉलो कीजिए। चलिए, तब मैं अब यहीं पर, अब लंदन के, सेंट्रल लंदन से, विक्टोरिया आपने देखा होगा, जो सेंट्रल लंदन है, वहाँ से ये वीडियो किया मैंने, और एक दिन और मैं हूँ वहाँ, और कुछ और स्टोरीज लेके आऊँगा। लेकिन मुझे आपके इस वीडियो पर आपकी राय चाहिए। आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे @vimalwa VIMALWA, बाकी मेरे चैनल पे तो हैं, आप अपनी ओपिनियन दीजिए।
आप ये मुझे बताइए कि भाई क्या मैंने जो बात कही उसमें आपको भरोसा है या मुझे और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो आपके सुझावों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स संदीपन।